गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पार्टनरशिप का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है या पार्टनरशिप का जो फाउंडेशन था, बेसिक का, वो मैंने कवर करा था पिछले 2 क्लासों में। फाउंडेशन एंड पार्टनरशिप एक्ट जो कि अपने इंडिया में अप्लीकेबल है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो पार्टनरशिप के बारे में क्या बोलता है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस किए थे। बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं किए थे क्योंकि वो हमारे अकाउंट से रिलेवेंट नहीं है, वो आपके लॉ के सर आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे हमारे अकाउंटिंग में जितना ज़रूरी था उतना हम लोगों ने उसको डिस्कस करा था। अब इसी पार्टनरशिप के सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है पार्टनरशिप के अंदर, क्या कुछ एक्स्ट्रा अकाउंटिंग करना पड़ता है या जो हम लोगों ने ऑलरेडी अकाउंटिंग करा है उसका कोई यूज यहाँ पे नहीं होगा, या उसका यूज होगा उसके अलावा कुछ हमें एक्स्ट्रा अकाउंटिंग करना होगा। ये सारा कुछ अभी हम देखेंगे अपने पार्टनरशिप के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। एक चीज़ आपको बतला दूं कि हम लोगों ने जो पहले से ऑलरेडी अकाउंटिंग करा है, जैसे जर्नल एंट्री लगाना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, ये सारा काम जैसे पहले करते थे ठीक उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। यानी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ऑफ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म एंड पार्टनरशिप फॉर्म। कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। यानी अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म का भी अकाउंटिंग करोगे तो लगभग 95 to 96% आप अकाउंटिंग कर लेंगे, बट वो 4 से 5% में आपको परेशानी आएगी। 4 से 5% से भी कम कहिए, 4 से 5% से भी कम कहिए। यानी कुछ कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, जो अकाउंटिंग आप किए हैं अभी तक। यानी कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के लिए ही होता है। हम उसी ट्रांजैक्शन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो अकाउंटिंग हम करते थे, पहले जो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, उससे भी पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते थे, वो सारा काम यहाँ भी करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा बहुत अकाउंटिंग यहाँ भी करेंगे, एक्स्ट्रा अकाउंटिंग विच इज एक्सक्लूसिव फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म, और हमें वही सीखना है। जैसे आप देखेंगे कि मात्र आपको 5 या 6 या 7 ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा करना है, बाकी आपका पुराना अकाउंटिंग है आपको काम दे देगा, तो आपके अंदर तो खुशी की लहर दौड़ जाएगी। दौड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये इसलिए है कि सिंपली आप एक एग्जाम्पल लीजिए ना कि 2 + 2 = 4 होता है। ये हम लोगों ने कब सीखा? आई थिंक क्लास 2 या 3 में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि 2 + 2 = 4 होता है। अभी हम लोग 12th में हैं या CA फाउंडेशन में हैं या CMA इंटर में हैं या CS फाउंडेशन में हैं, क्या अभी, या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो क्या अभी मेरे लिए 2 + 2 = 5 हो जाएगा? नहीं होगा। यानी एक बार जो हम लोग कोई चीज़ सीख लेते हैं, वो चीज़ हमें लाइफ लॉन्ग, पूरे जिंदगी तक हमारा साथ देता है। ठीक अकाउंटिंग में भी हमने जो एक बार परचेज का एंट्री करना सीख लिया, सेल का एंट्री करना सीख लिया, रेंट का एंट्री करना सीख लिया, वो सारा ट्रांजैक्शन, वो सारा अकाउंटिंग हमारा हर जगह काम देगा। पार्टनरशिप हो, आगे हम लोग कंपनी पढ़ेंगे, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, या कहीं भी आप चले जाएंगे, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी यूज होने वाला है। सेम ट्रांजैक्शन, बस जो एक्सक्लूसिव ट्रांजैक्शन विच इज अप्लीकेबल फॉर कंपनी होता है, पार्टनरशिप होता है, वो हम लोग पार्टनरशिप के चैप्टर में पढ़ते हैं। जो कंपनी होता है वो कंपनी के चैप्टर में पढ़ते हैं। इसीलिए हमारा चैप्टर अलग अलग बना है। बाकी देखा जाए तो अकाउंटिंग तो सेम है। और एक चीज़ और, सेम अकाउंटिंग रूल भी लगता है, ऐसा नहीं कि रूल भी चेंज हो जाएगा। यानी जो अकाउंटिंग रूल हम लोग पढ़े हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करता है तो उसे डेबिट करेंगे, एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज करता है तो उसे क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक उसी तरीके से लायबिलिटी और इनकम का अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो पहले अकाउंटिंग था वो अभी भी अकाउंटिंग होने वाला है। आज के क्लास में भी, जैसे पिछले 2 क्लास में आप लोगों का काफ़ी प्यार मुझे मिला है, बहुत अच्छा मैसेज आया यूट्यूब पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे बच्चों का, कि सर बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ाते हैं।
बिल्कुल। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में यही डिफरेंसेस होता है कि ऑनलाइन क्लास में लोग जल्दीबाजी कर देते हैं, मेरा मानना है कि नहीं। जल्दीबाजी क्यों? हम 1 घंटे के क्लास को अगर 1 घंटा 10 मिनट में ही खत्म करें तो क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसे पढ़ना चाहिए कि हमें समझ आए। जल्दीबाजी ऐसा नहीं कि हम पीरियड को शॉर्ट करने के लिए फास्ट में आपको इंटरटेन बिना किए हुए पढ़ा दें, ऐसा नहीं। इसीलिए आपका बहुत प्यार मिला, हमें काफ़ी मैसेज आया बच्चों का कि सर काफ़ी मन लगा, बहुत अच्छा क्लास था। एक्चुअली क्या होता है बाबू, यही मैसेज, यही आपका फीडबैक हम लोगों के अंदर भी एक जुनून पैदा करता है इस लॉकडाउन में भी, कि हम लोग तैयार होकर के आपके लिए पढ़ाने आते हैं और पढ़ाते हैं। नहीं तो लॉकडाउन में रियली बतलाएं कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बट आपका ये जो प्यार है यही मोटिवेशन है हम लोगों के लिए, और उसी के कारण हम लोग पढ़ाने आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि आज हमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है। रियली बहुत मज़ा आने वाला है आज के क्लास में भी, जैसे पिछले 2 क्लास में मन लगा है। आइए देखते हैं। और इस क्लास में हमने थोड़ा चेंज भी किया है पढ़ाने के टेक्निक में। इस क्लास में आप देखेंगे कि मेरे पास प्रिंटेड मटेरियल है। जो मैं लिखता था अब मैं लिखूंगा नहीं, अब आपको लिखना है। आपको लेकिन ज़रूर लिखना है, ऐसा नहीं करना है कि आप भी नहीं लिखेंगे, हमसे बोल देंगे कि सर सॉफ्ट कॉपी इसका भेज दीजिए। मैं भेज भी दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं भेज भी दूंगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ याद रखिएगा, नोट्स अपने हैंड रिटन ही होना चाहिए आपका, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ। मेरे पास अगर कंप्यूटराइज फॉर्म में भी रहेगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 सेकेंड के लिए मुझे अगर ये कॉन्सेप्ट याद भी नहीं रहेगा तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज़ द प्रॉब्लम फॉर यू कि अगर आपको याद नहीं रहता है। सो प्लीज़ आप लोग नोट्स को हाथ से लिखिएगा, हैंड रिटेन नोट होना चाहिए, पढ़ने में अधिक मन लगता है। अपने अकॉर्डिंग नोट को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग हाथ से लिखिएगा। मेरा तो आज प्रिंटेड है, हमें आज कम मेहनत होने वाला है, लेकिन आप लोग प्लीज़ हाथ से लिखना, प्लीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लीज़। चलिए देखते हैं आज क्या है हमारा। देख रहे होंगे बिल्कुल प्रिंटेड मटेरियल, मज़ा आ रहा होगा। हाँ सर, ऐसे भी आपका राइटिंग का इशू था शायद, इसलिए आपने ले आया। नहीं, ऐसा नहीं है, दिख रहा होगा आपको। हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए आज हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि पहले हमें क्या क्या टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है, यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ये कहने को तो नंबर बहुत है, 9 नंबर है, लेकिन आप फील करोगे ये 9 नंबर आपका बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। 9 नंबर यानी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट है। हाँ, 9 तरह का कॉन्सेप्ट है डेफिनेटली। बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आ रहा होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप तुरंत जान जाओगे। कुछ भी इसमें हार्ड एंड टफ नहीं है, आपके लिए बहुत आसान। एक एक करके पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमारा है। बोलता है रिलेवेंट जर्नल एंट्रीज फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। अभी मैं जिसके बारे में बोल रहा था कि यहाँ पे एक्सक्लूसिव ट्रांजेक्शन, एक्सक्लूसिव जर्नल एंट्री, ऐसा जर्नल एंट्री जो सिर्फ पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में होता है, हमें सिर्फ वही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पुराना वाला जर्नल एंट्री हमें पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने लिखा रिलेवेंट जर्नल एंट्रीज। ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। प्लीज पेशेंस रखेंगे। जैसे जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, ये सारा आपका क्लियर होते चलेगा। मैंने तो एक रिफरेंस के लिए यहाँ पे लिख दिया कि रोड मैप, आपको ये मालूम हो पाए कि आपको पढ़ना क्या है आज। तो क्या है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर थर्ड नंबर क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। कैपिटल अकाउंट से तो आप रूबरू होंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होता है उसको देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये याद आया आपको फर्स्ट क्लास से। हाँ सर, जब बीबी का लड़ाई स्टार्ट हो गया था, ए के बीबी का, वेरी गुड। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स और मैनेजर कमीशन, ये हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट होता है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर और मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट। फिर पास्ट एडजस्टमेंट है जहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा। और फाइनल अकाउंट। बस यही 9 टॉपिक है। आप एक चीज जरूर ध्यान रखिए, जो फाइनल अकाउंट लिखा है इसमें तो देखा जाए कुछ नहीं आपको पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। पास्ट एडजस्टमेंट भी आप देखेंगे कुछ नहीं। आपको मैं सिंपली विश्वास दिलाता हूं कि कहने को 9 टॉपिक है, बट आपको रियली बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल मैंने स्टोरी बना करके आपके लिए लाया हूं,
और स्टोरी के थ्रू मैं आपको बतलाऊंगा, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। एक एक करके हम लोग टॉपिक देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, रिलेवेंट जर्नल एंट्रीज। आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर कैसे मैं मेंटेन कर रहा हूं। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पॉइंट नंबर 2.2 का था। अब पॉइंट नंबर 2.21, पॉइंट नंबर 2.2.1 ये रिलेवेंट जर्नल एंट्रीज है। यहां से ये आ गया। इसी हिसाब से आप भी प्लीज नोट को काफी अच्छे से बनाना है, ठीक ना। देखते हैं, बोलता है रिलेवेंट जर्नल एंट्रीज फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए रिलेवेंट जर्नल एंट्रीज क्या है, बोलता है बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपके लिए लाया हूं। बोलता है ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म आर रिकॉर्डेड इन द सेम मैनर। ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म आर रिकॉर्डेड इन द सेम मैनर एज इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। जैसा हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में करते थे, जो हमने अभी पहले बतलाया भी था इंट्रो में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जैसे हम लोग ट्रांजैक्शन को लिखते थे, ठीक उसी तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म में भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड अ पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉलोइंग। और पार्टनरशिप फॉर्म भी एट द एंड ऑफ द ईयर ये चीज बनाता है। क्या क्या बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट से पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, मैंने नहीं लिखा ऐसे ही। ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड नंबर बैलेंस शीट। ये एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बनता था, ठीक उसी तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म में भी ये बनेगा। क्या यहां तक कुछ आपको टफ लग रहा है? नहीं सर, मजा आ रहा है। मैं सुन पा रहा हूं आपके दिल की आवाज। सॉरी, दिल इधर लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ, तो क्या अभी तक बिल्कुल? हाँ सर बिल्कुल, आप आगे बढ़िए, वेरी गुड। फिर क्या बोला, द ओनली डिफरेंस क्या है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म एंड पार्टनरशिप फॉर्म, द ओनली डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म is that the net profit of the partnership firm is divided among the partner। divided among the partner को आप बॉक्स में डाल देंगे। बोलता है कि डिफरेंस सिर्फ एक ही होता है कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो प्रोप्राइटर का हो जाता है 100%, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवाइड होता है। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिया था ए और बी का, जिसमें 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था और दोनों आपस में बांट रहे थे। वही बात बोला कि सिर्फ डिफरेंस ये होता है, ओनली डिफरेंस। ये ओनली डिफरेंस को भी आप बॉक्स में डाल देंगे, यानी सिर्फ डिफरेंस पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में यही होता है। फिर बोला एंड फॉर दिस पर्पस, और इसी काम के लिए आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां लिख लेंगे प्रिपरेशन, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और न्यू अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, नेमली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसी को प्रॉफिट, अभी बोले थे ना कि आगे यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा था, बोले थे आगे क्लियर होगा। अब समझ में आया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? हाँ सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। कि चूंकि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जो भी प्रॉफिट होता था वो सारा का सारा प्रॉफिट एक आदमी का होता था, प्रोप्राइटर का, लेकिन यहां पे जो प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप फॉर्म में वो सारा का सारा प्रॉफिट सारे पार्टनर का होगा। उसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट कैसे बनता है आपको आता होगा, फिर भी आगे हमने आपके लिए बना करके भी रखा है, आप देखेंगे। प्लीज, रियली मजा आ रहा है? हाँ सर मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए सर। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, थोड़ा बहुत हम आपको यहां बतलाते हैं। बोलता है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये भी पीएल अकाउंट ही है। पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन। जो आप लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानते होंगे कि नेट प्रॉफिट आता है, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहीं समाप्त हो जाता है, वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के लिए था। पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके आगे भी बढ़ता है, और जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, और ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता था हम लोग उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, ठीक उसी तरीके से यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। और जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ठीक है, वही लिखा, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट शो, ये क्या दिखाता है, हाउ द प्रॉफिट आर अप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, हाउ द प्रॉफिट आर अप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। ये अकाउंट हमें सिर्फ यही बताता है कि पार्टनर के बीच में प्रॉफिट कैसे बांटना है। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्रॉफिट ही तो बांटना था, सिंपली जो प्रॉफिट हुआ था 1.5 लाख का, उसको 75,000 रुपया ए को 75,000 रुपया बी को दे देना था, तो उसके लिए अकाउंट क्यों बनाना पड़ा। अगर वहीं तक बात रुक जाता तो समझ में आता, रियल में आप ही का बात माना जाता। लेकिन आपको बतलाए थे, हम अवगत करवाए थे, द प्रॉब्लम दैट वाज अराइजेज इन पार्टनरशिप फॉर्म, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया था, पार्टनर रेमुनरेशन आ गया था, आगे पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, पार्टनर्स कमीशन है, ये सारा जो ट्रांजैक्शन होता है ना, इन सारे ट्रांजैक्शन को हम इसी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अभी तुरंत आपको दिखलाते भी हैं कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। हाँ सर आगे बढ़िए, जल्दी से सर दिखाइए, हमें बहुत मन लग रहा है, हमें एकदम बेचैनी हो रही है कि कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता होगा। बिल्कुल आपके बेचैनी को हम दूर करेंगे। अभी देखिए, फिर बोला इस अकाउंट में किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, बोला ऑल द ट्रांजैक्शन और एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग etc आर मेड थ्रू दिस अकाउंट। जो भी एडजस्टमेंट होगा, यानी आप ये कहिए कि ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टनर्स एंड फॉर्म, ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टनर एंड फॉर्म जो भी होगा उसे हम इस अकाउंट के थ्रू लिखेंगे। हालांकि इसका एक आध एक्सेप्शन भी है जो आगे हम लोगों ने लिखा है आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्या बोला, बोलता कि ऑल ट्रांजैक्शन और एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर सैलरी कहिए या पार्टनर रेमुनरेशन कहिए, पार्टनर्स कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, ये जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में होता है, सारे ट्रांजैक्शन को हम कहां पे लिखेंगे सर, पीएल अकाउंट में ना लिख करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। वेरी गुड। अब आते हैं रिलेवेंट जर्नल एंट्रीज फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत क्या सर, 100% समझ में आ गया कि पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंटिंग करना और भी आसान है। यानी हमारा जो पुराना अकाउंटिंग था वो तो सारा हमें यहाँ पे काम दे दिया, निश्चित काम देगा, निश्चित। जो हम अभी सीख रहे हैं ना वो हमें आगे भी काम देगा, ठीक है। मैं अभी सीए प्रैक्टिस भी अगर करता हूँ, ऑडिट करता हूँ, तो हमें ये काम देता है। कहने का ये मतलब ये हो गया कि आप एक बार किसी चीज को सीख लेते हो तो वो आपके लिए अपना एसेट्स हो जाता है, अपना संपत्ति हो जाता है, और जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं कैश में कन्वर्ट, ठीक ना। जस्ट फॉर, चलिए आगे क्या बोला, रिलेवेंट जर्नल एंट्रीज फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। रिलेवेंट जर्नल एंट्रीज पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, एकदम एक एक करके बेसिक से लाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा सर, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा, उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी बोलता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे। बोलता है इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर, हालांकि ये इन केस ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ये तो आप खुद ही जान जाओगे कि अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट करना होगा पीएल अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, चूंकि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इनकम, और उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसे हमें क्या करना होगा, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में करते थे। ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे। उसी हिसाब से यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, ठीक ना। इन केस ऑफ प्रॉफिट ये होगा, इन केस ऑफ लॉस क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यानी पहले से डेबिट बैलेंस होगा पीएल अकाउंट का, तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ भी टफ लग रहा है? नहीं सर, बहुत आसान है, आगे बढ़िए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर, सर ये क्या आप बोल दिए, ये तो बिल्कुल आसान सर। कैपिटल कंट्रीब्यूशन में क्या एंट्री होता था, कैश या बैंक या कोई एसेट्स अगर लेकर के आ रहा है कोई आदमी, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
और पार्टनर के कैपिटल इंडिविजुअली, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से अगर 5 लाख रुपया ए लाया था और 1 लाख रुपया बी लाया था, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज, यहाँ क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज, और टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा सर 5 लाख रुपया, और टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 1 लाख रुपया। इसलिए इंडिविजुअली वर्ड जो मैं लिख रहा हूं, ये कहने का मतलब हो गया कि इंडिविजुअल ए का कितना है, बी का कितना है, आगे हर जगह इंडिविजुअली का वही मतलब होगा। समझ गए हैं? हाँ सर समझ गए हैं, आगे सर बढ़िए। थर्ड नंबर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया जो प्रॉब्लम हो गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जानने के लिए पहले ये जानेंगे कि सर इसका अकाउंटिंग करने से पहले ये जानेंगे कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जानने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। बोलता है, यहां लिख लेंगे आप लोग भी, इंटरेस्ट इट मीन्स सर्विस चार्ज फॉर यूजिंग द मनी। इंटरेस्ट का अगर सीधा सीधी कोई मतलब पूछे, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो इंटरेस्ट का मतलब होता है इट इज अ सर्विस चार्ज। ये सर्विस चार्ज है। सपोज कीजिए कि आप किसी से, कोई बिजनेसमैन है, वो अगर रेंट पे अपना बिजनेस प्रीमाइसेस लिए हुआ है, वो किसी को रेंट पे करता है, तो रेंट मीन्स व्हाट, रेंट इज अ सर्विस चार्ज फॉर यूजिंग द प्रीमाइसेस। यानी अगर आप किसी दूसरे आदमी का एसेट्स यूज कर रहे हो, देन यू हैव टू पे द सर्विस चार्ज। आपको सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है। मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं, तो क्या किसी को सर्विस चार्ज पे करते हैं, रेंट पे करते हैं? नहीं। लेकिन रेंट के घर में रहते हैं तो आपको सर्विस चार्ज पे करना होता है। क्यों? क्योंकि उस आदमी के एसेट्स को, लैंडलॉर्ड के एसेट्स को आप यूज कर रहे हैं, देन यू हैव टू पे सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज ही सारा कुछ है, चाहे वो रेंट प्रीमाइसेस यूज कर रहे हो, किसी का व्हीकल यूज कर रहे हैं, जैसे ऑटो फेयर आप देते हैं, ओला वाले को देते हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, किसी भी चीज को आप पे कर रहे हैं, दैट इज सर्विस चार्ज फॉर यूजिंग द एसेट्स ऑफ अदर, इट इज अ सर्विस चार्ज। अब इस सर्विस चार्ज का नाम अलग अलग रखा गया है। जैसे अगर आप किसी का प्रीमाइसेस यूज कर रहे हैं, तो उस सर्विस चार्ज को रेंट के नाम से जाना जाता है। किसी का आप गाड़ी यूज कर रहे हैं, व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो उसको फेयर के नाम से जाना जाता है। किसी का ट्रक यूज कर रहे हैं, तो उसको फ्रेट के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। किसी का सर्विस यूज कर रहे हैं, तो भी आप सर्विस चार्ज, जैसे आप सैलरी, वेजेज, ठीक ना, तो सर्विस चार्ज हमें पे करना पड़ता है सर्विस यूज करने के लिए एवज में। किसी का पैसा यूज कर रहे हैं, ठीक किसी का घर जैसे यूज कर रहे थे, उसी हिसाब से अगर किसी का पैसा यूज कर रहे हैं, तो भी आपको सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है। एंड दैट सर्विस चार्ज इज कॉल्ड सर्विस चार्ज इज कॉल्ड इंटरेस्ट। किसी का पैसा यूज करने के लिए अगर आप सर्विस चार्ज पे कर रहे हो, उसी को तो इंटरेस्ट कहते हैं। ये तो जनरल मीनिंग हो गया इंटरेस्ट का। हो सकता है आपको पहले से भी मालूम हो, या अगर नहीं मालूम होगा तो थैंक यू, हमें कुछ बताने का मौका मिला। कहने का मतलब हो गया कि अकाउंट एक्चुअली इतना आसान सब्जेक्ट है ना, कि बच्चों को पहले से सब कुछ आता रहता है। इसीलिए जब बतलाने का मौका मिलता है ना, बहुत खुशी मिलता है। आज हम ये बता रहे हैं और ये बच्चा मेरे कारण सीख रहा है। तो अगर पहले से आपको मालूम होगा कि इंटरेस्ट का मतलब सर्विस चार्ज होता है फॉर यूजिंग द मनी, वेल एंड गुड। नहीं मालूम होगा तो हमें मौका मिला, आप सीख लिए होंगे अभी। हाँ सर सीख लिया अच्छे से। चलिए, तो यहां पे एक चीज तो समझ में आ गया कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। अब जरा देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मान लीजिए ये क्या है, हमारा पार्टनर है, और ये क्या है, हमारा फॉर्म है। ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ये पार्टनर है और ये पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनर ने पैसा लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, कितना, 5 लाख और 1 लाख। अब यहां पे एक चीज आप बतलाइए कि यहां पे किसका पैसा कौन यूज कर रहा है। क्या पार्टनर का पैसा पार्टनरशिप फॉर्म यूज कर रहा है, या पार्टनरशिप फॉर्म का पैसा पार्टनर यूज कर रहा है? सर सो सिंपल, यहां पे पार्टनर ने पैसा लगाया है फॉर्म में, इट मींस कि फॉर्म पैसा यूज कर रहा है। यानी यूजर कौन है, यूजर फॉर्म है। और अगर फॉर्म किसी का पैसा यूज करेगा तो इसे क्या करना होगा, सर्विस चार्ज पे करना होगा। हेंस
ये क्या करना होगा, सर्विस चार्ज पे करेगा, सर्विस चार्ज पे करना होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और चूंकि ये इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया जा रहा है, चूंकि ये इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया सर? बहुत अच्छे समझ में आया होगा निश्चित, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ सर्विस चार्ज फॉर यूजिंग द अमाउंट या फॉर यूजिंग द मनी पेड बाय द पार्टनर एंड इट विल बी पेड बाय द पार्टनरशिप फॉर्म टू द पार्टनर एज अ सर्विस चार्ज। अब आप हमको एक चीज बतलाइए, ये पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को पे कर रहा है सर्विस चार्ज, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ? इनकम हुआ, एक्सपेंस हुआ। हमें यहां पे अकाउंटिंग हम किसका कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म का। तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए सर? पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अब हमको बतलाइए, ये पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है या इनकम है? सर सो सिंपल, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कैसे है सर? इट इज एन एक्सपेंसेस फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म। वैसे इसका डिटेल हम आगे भी पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले में, लेकिन थोड़ा बहुत आपको झलक दे दिए और होपफुली आपको 100% ये समझ में आ गया होगा कि दिस इज द एक्सपेंसेस फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। समझ में आया? आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए। तो यहां पे क्या हो गया, ये एक्सपेंसेस हो गया। तो अब एक्सपेंस और एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए लिखे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। सर ये करेंट अकाउंट क्या होता है, और टू सर पार्टनर्स कैपिटल या करेंट क्यों किए, डायरेक्ट कैश में क्यों नहीं पे कर दिए? एक चीज बतला दे बच्चों, ये ड्यू बेसिस पे एंट्री लगाया जाता है, ड्यू बेसिस पे। जैसे ही ईयर समाप्त हुआ ये एंट्री लगा दिया जाता है, चाहे वो पार्टनर पैसा निकाले या नहीं निकाले। इसीलिए हम लोग इस एंट्री को ड्यू बेसिस पे या एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चूंकि हम फॉलो करते हैं, तो इस एंट्री को हम क्या करते हैं, ड्यू बेसिस पे लगा देते हैं। पहला प्रॉब्लम ये समाप्त हो, यानी ड्यूज का एंट्री है। जैसे सैलरी का एंट्री लगाते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, या अगर मोहन का सैलरी पेबल रहता है टू मोहन अकाउंट, और मोहन मेरे लिए लायबिलिटी बन जाता है। फिर जब मोहन पैसा निकाल लेगा तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे पिछले एग्जांपल में 60,000 टू एज कैपिटल 50,000 रुपए टू बीज कैपिटल 10,000। अब जब ए और बी पैसा निकालेगा उस समय में एंट्री अकॉर्डिंगली लगा देंगे, नहीं ड्यू बेसिस पे एंट्री लगा दिए। यानी सर कैपिटल अकाउंट तो समझ में आ गया अच्छे से, लेकिन करंट अकाउंट क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे हम। जहां भी आपको कुछ भी परेशानी हो रहा होगा, सब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो परेशानी दूर होते चला जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। अब सर ये चूंकि एक्सपेंसेस है और हम जानते हैं कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस। जब हमारा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है तो आपको याद आ रहा होगा 11th में आप क्या करते थे कि जो भी इनकम और एक्सपेंसेस आपके ट्रायल बैलेंस में रहता था वो सारे इनकम और एक्सपेंसेस को आप क्या करते थे, ट्रांसफर कर देते थे। कहां? ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आपके पास फिर ट्रायल बैलेंस में क्या बच जाता था सर? ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी बचता था, जिसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखते थे और उसको कैरी फॉरवर्ड करते थे अगले साल के। कहने का ये मतलब हो गया कि जैसे ही अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है, जैसे ही अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है तो जो भी हमारा एक्सपेंसेस होता है या जो भी हमारा इनकम होता है उसके एग्जिस्टेंस को हम समाप्त कर देते हैं थ्रू ट्रांसफर एंट्री। और उसको ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे? या तो ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट नेचर का होगा तो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट नेचर का होगा तो, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर पार्टनर से रिलेटेड होगा तो। यानी अच्छा सर अब समझ में आया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने क्यों बनाया था। हाँ जी, जैसे आप रेंट को ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंट्री क्या लगाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, तब तो पीएल अकाउंट में टू रेंट आपको दिखाई देता था। टू रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो टू रेंट लिखा रहता था वो कोई फॉर्मेट नहीं है बच्चे कि टू रेंट होगा, टू सैलरी होगा, टू सैलरी एंड वेजेज होगा, टू कमीशन, वो कोई फॉर्मेट नहीं है, वो भी लेजर ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या ट्रेडिंग अकाउंट हो, दैट इज ऑल्सो अ लेजर,
वो भी एक अकाउंट है, वो भी एक लेजर है, और वहां भी ट्रांजैक्शन पोस्ट किया जाता है, वहां भी जर्नल एंट्री के थ्रू ही ट्रांजैक्शन जाता है। यानी अगर आप रेंट पे करते हो तो पहला एंट्री लगाते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर उस रेंट को चूंकि वो एक्सपेंसेस है तो आप ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री लगाते हैं ट्रांसफर एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। हो सकता है अभी तक आप लोग नहीं अगर जान रहे होंगे, या जान रहे होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं जान रहे होंगे तो ये हमें जान लेना है कि वो जो एंट्री हम लोग जो पीएल अकाउंट बनाते थे और टू रेंट लिखते थे, ऐसा नहीं है कि वो कोई फॉर्मेट है, वो भी जर्नल एंट्री के थ्रू ही होता था। ठीक है, अब वही चीज यहां भी करेंगे ट्रांसफर एंट्री। यहां भी हमारा जो एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी एंट्री लगा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से सर, आगे बढ़िए, वेरी गुड, बढ़ रहे हैं सर। कितना पेज पढ़ाएंगे देखते हैं, जहां तक हो सके एटलीस्ट इतना तो आज पढ़ ही लेंगे कि क्वेश्चन बनना चालू हो जाए हम लोगों का बेसिक से। फिर अब थोड़ा हम फास्ट में करते हैं, पढ़ाते हैं, मतलब ये जर्नल एंट्री को देखते हैं, क्योंकि अब आपके माइंड में बेसिक चला गया कि हाँ पार्टनरशिप में कैसे होता है। ड्रॉइंग बाय पार्टनर, ड्रॉइंग बाय पार्टनर में एक चीज बताइए, किसका पैसा कौन यूज कर रहा है? सर ये पार्टनर है और ये हमारा फॉर्म है, ये पार्टनर है और ये फॉर्म है। ड्रॉइंग का मतलब क्या हो गया, पार्टनर ने फॉर्म से पैसा निकाला, यानी मनी को ड्रॉ कर लिया, मनी को ड्रॉ कर लिया। यहां पे फॉर्म का पैसा कौन यूज कर रहा है, पार्टनर। तो यहां पे यूजर ऑफ द मनी कौन माना जाएगा? सर यूजर ऑफ द मनी यहां पे ये हो गया यूजर। अब अगर ये यूजर है तो इसे क्या करना होगा, पे इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट पे करना होगा। चूंकि ये इंटरेस्ट ड्राइंग पे है तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ गए? यानी यहां पे ड्राइंग के केस में हम जानते हैं कि फॉर्म का पैसा पार्टनर यूज कर रहा है, इसलिए पार्टनर यूजर ऑफ द मनी है, इसलिए पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना होगा। किसे? फॉर्म को। फॉर्म के पास पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है पैसा, इनफ्लो हो रहा है पैसा, और तो ये फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम या एक्सपेंस हो जाएगा। सर ये फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम या एक्सपेंस हो जाएगा? सर ये फॉर्म के लिए इनकम हो जाएगा। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्या हो जाएगा, इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इट इज अ इनकम फॉर द फॉर्म, ये फॉर्म के लिए इनकम हो जाएगा। लेकिन समझ गए, यानी इसका जर्नल एंट्री आप समझ जाएंगे। हाँ सर समझ रहे हैं हम लोग। आगे पहले इसके एंट्री को जानने से पहले ड्राइंग का एंट्री हम लोग देख लेते हैं। वैसे ड्राइंग का एंट्री तो आपको ऑलरेडी आ रहा होगा। ड्राइंग बाय द पार्टनर, ड्राइंग का जर्नल एंट्री क्या होता था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पे क्या कर देंगे, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर ड्राइंग यानी इंडिविजुअली, ए और बी को सेपरेटली। फिर इस ड्राइंग को कहां पे हम लोग ट्रांसफर करते थे, हो सकता है इस एंट्री में भी आपको कहीं कंफ्यूजन हो। ड्राइंग को आपको एक चीज याद होगा कि ड्राइंग का ट्रीटमेंट आप लोग क्या करते थे अभी तक, सर बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस कर देते थे। एक्चुअली वो लेस कोई फॉर्मेट नहीं है, फिर बतला रहा हूं, वो भी जर्नल एंट्री के थ्रू होता है। एक चीज आप माइंड में रख लीजिए कि अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी, अकाउंट के अंदर अपना कोई भी एक्टिविटी बिना जर्नल एंट्री का नहीं हो सकता। हाँ मैथमेटिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप बैलेंसिंग कर रहे हैं तो वो जर्नल एंट्री होगा, ऐसा नहीं, वो तो मैथमेटिक्स हो गया। लेकिन अकाउंट के अंदर ऐड और लेस या कुछ भी अगर आप करते हो बिना जर्नल एंट्री का नहीं होता है। इस चीज में आप अपने दिमाग पे जोर देना। और अभी तक आपके माइंड में हो सकता है कहीं रटा हुआ वाला कॉन्सेप्ट होगा कि कैपिटल में से लेस ड्राइंग करते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट करते हैं। प्लीज अपने दिमाग पे जोर दे करके उस कॉन्सेप्ट, उस रटे हुए चीज को हटा करके कॉन्सेप्ट वहां पे डालिएगा कि इसके पीछे क्या जर्नल एंट्री है। अगर इन केस आप समझ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर परेशानी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर इसके पीछे क्या जर्नल एंट्री होगा, आप बताइए। मैं डेफिनेटली आपके लिए कहीं से भी अपने दिमाग के थ्रू आपको बतलाने का कोशिश करूंगा, ठीक ना। तो यहां पे क्या है, हम लोग ड्राइंग को जो लेस करते थे कैपिटल से, वो कोई फॉर्मेट नहीं था, वो भी जर्नल एंट्री लगता था कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और आपने डेबिट करा यानी कैपिटल का बैलेंस लेस हो जाता था, इसीलिए लेस करते थे ड्राइंग। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। आप देख रहे होंगे कि जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल आ रहा है वहां वहां करेंट अकाउंट भी आ रहा है। ये आगे डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, ठीक ना। यानी जिस पार्टनर ने जितना का ड्राइंग किया उसको इंडिविजुअली उतना से डेबिट कर दो और ड्राइंग को उतना से इंडिविजुअली क्रेडिट कर दो। समझ गए? हाँ सर समझ गए।
अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम है और ये भी ड्यू बेसिस पे होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यू बेसिस पे भी एंट्री है, ये भी क्या है, ड्यू बेसिस पे एंट्री लगा हुआ है, ड्यू बेसिस पे। फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चूंकि इनकम है, इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ गए? हाँ सर। पार्टनर्स रेमुनरेशन और कमीशन, पार्टनर आपके यहाँ काम कर रहा है यानी वो अपना सर्विस आपको दे रहा है तो सर्विस चार्ज लेगा पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में क्या हो रहा था कि पार्टनर पैसा दे रहा था, यहां पर तो पार्टनर अपना टाइम दे रहा है, अपना टाइम पार्टनरशिप फॉर्म को देगा, तो क्या वो सर्विस चार्ज लेगा कि नहीं लेगा? हाँ सर लेगा। तो सर्विस चार्ज यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म पे करेगा, यानी इट इज एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, इट इज एन एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, यानी पार्टनर्स रेमुनरेशन और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट इंडिविजुअली। हाँ सर ये भी समझ में आ गया, वेरी गुड, कितना मजा आ रहा है सर। फिर इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर आप तो हम लोग को ये मालूम हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट इसके पीछे मालूम हो गया, आप सर आगे बढ़िए। वेरी गुड, ट्रांसफर एंट्री लगा देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर रेमुनरेशन और कमीशन। ट्रांसफर टू रिजर्व और क्रिएशन ऑफ रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है पहले वो जानेंगे। रिजर्व का मतलब, ये एंट्री आपके लिए हो सकता है कहीं नया हो। रिजर्व का मतलब क्या होता है बच्चों? रिजर्व मीन्स सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट फॉर फ्यूचर। रिजर्व का मतलब होता है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट फॉर फ्यूचर। हम अपने वर्तमान को सेक्रीफाइस कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। दिस इज कॉल्ड रिजर्व, दिस इज कॉल्ड रिजर्व। कहने का यह मतलब हो गया कि पार्टनरशिप फॉर्म में इसका क्या यूज होता है या बिजनेस में इसका क्या यूज है। कहने का यह मतलब होता है कि हम जब बिजनेस करते हैं, जब ये पार्टनर लोग बिजनेस कर रहा था, पार्टनर लोग जब बिजनेस कर रहा था तो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा, जितना वो एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट उसको हुआ किसी कारणवश, किसी कारणवश। जैसे अभी आप एग्जाम्पल, आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है कि अभी जो मास्क बनाने वाली कंपनी है, जो हम लोग लगाते हैं अपने चेहरे पे मास्क या बाल पे लगाते हैं, या पीपीई किट बनाने वाली जो कंपनी लोग होगी, वो भी तो कोई कंपनी बना रहा होगा, ठीक ना। बहुत लोग चैरिटी भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत आदमी बिजनेस भी कर रहा है अपना। तो अभी जो आदमी ये काम कर रहा होगा, यानी दिस इज अ टाइप ऑफ सर्जिकल आइटम, यू कैन से, ये भी एक सर्जिकल आइटम है। अभी जो कंपनियां या जो पार्टनरशिप फॉर्म ये काम कर रही होगी, उसको डेफिनेटली जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उस प्रॉफिट में काफी ज्यादा इजाफा हो, क्योंकि अब इसका डिमांड बहुत बढ़ गया है, लोग अधिक इसे परचेज कर रहे हैं। यानी अगर इसका सेल अधिक होगा तो डेफिनेटली है कि प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अगर सेल अधिक होगा तो प्रॉफिट भी अधिक होगा। अब प्रॉफिट जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो पार्टनर लोग बैठ करके क्या करते हैं, बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि अभी तो इस कारणवश कोरोना कोविड-19 के कारण हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल इतना ही प्रॉफिट होगा, तो क्यों ना हम अपने प्रॉफिट को बांटने से पहले, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक रिजर्व क्रिएट कर ले कि कहीं अगर अगले साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हम उस पैसा से अपना क्या करेंगे, घर चला पाएंगे, हम उस पैसा से अपना जरूरी काम कर पाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि जितना प्रॉफिट हमारा इस ईयर में हुआ, उस सारे के प्रॉफिट को नहीं बांट करके उसमें से कुछ पोर्शन को हम क्या करते हैं, फॉर फ्यूचर के लिए रख लेते हैं कि इन केस अगर फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं होता है, इन केस अगर फ्यूचर में लॉस हो जाता है, तो हम इस पैसे का यूज करेंगे फॉर फ्यूचर, भविष्य में इसका यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिजर्व। यानी रिजर्व का अगर सिंपल मीनिंग अगर आपसे कोई पूछे तो रिजर्व का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट फॉर फ्यूचर। वर्तमान को सेक्रीफाइस करके फ्यूचर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये रिजर्व कहां से क्रिएट होता है, आपको पहले ही बताया, प्रॉफिट में से क्रिएट होगा, यानी ये भी एक प्रॉफिट का हिस्सा है, ये भी एक प्रॉफिट का हिस्सा है, शेयर है। यानी हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से पैसा निकाल करके रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। हमारा प्रॉफिट का पैसा कहां अभी बचा हुआ है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसमें से पैसा निकालेंगे, यानी उसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसको उतने से डेबिट कर देंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। समझ में आया? हाँ सर, बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी ट्रांसफर ऑफ रिजर्व हो गया। अब हो गया लास्ट एंट्री, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट
और लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। यानी इस सब काम को करने के बाद, ऊपर के सारे जर्नल एंट्रीज को लगाने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर प्रॉफिट, फिर भी मैंने ऐसे ही लिख दिया, प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट इंडिविजुअली। लॉस के केस में क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंडिविजुअली। सिंपली आप ये जान लीजिए, ये जर्नल एंट्री भी बहुत आसान है, और ये जान लीजिए कि जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग, ये हम बनाए हैं, स्टार लगाए हैं, एक भूत का चित्र बनाइए आप। सर भूत, हाँ, रेलवे स्टेशन पे ऐसा आपको दिख जाएगा। रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो लिखा रहता है, जब आप ये क्रॉस करते रहते हैं, फ्लाईओवर डेंजर 25,000 वोल्ट लिखा रहता है ना, यानी उसको अगर टच भी किए तो गए, कोरोना की तरह है वो भी। ठीक है, ये भी वही चीज है। भूत हम ऐसा नहीं एकदम अब डर के आगे पढ़ेंगे, नहीं सर भूत हम तो आगे नहीं पढ़ेंगे सर, ऐसा नहीं। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। अभी ऊपर से ऊपर जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाता है। लेकिन नीचे हम एक आध ऐसा ट्रांजैक्शन देखेंगे कि वो है पार्टनर और फर्म के बीच में ही, लेकिन वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाता है। और वो लॉजिकल है, लॉजिक के साथ हम समझेंगे उसको। जैसे बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आपको याद आ रहा होगा कि जब पार्टनरशिप डेट साइलेंट होता है उस केस में भी बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पे करना होगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में बोलता है कि इट इज एन एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। सर तो ये कौन सा बड़ा बात हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो एक्सपेंसेस है, लेकिन एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों कि इंटरेस्ट विल बी पेड और अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस भी होगा ना तो भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, चूंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सपोज कीजिए कि अगर किसी के पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हो जाता है और किसी थर्ड पर्सन से वो बैंक से लोन लिए हुआ है, तो क्या बैंक वाला उसे माफ कर देगा कि नहीं नहीं इस बार तो तुम्हारा लॉस हो गया है तुम्हारे बिजनेस में, हम इंटरेस्ट तुमको वेव कर देते हैं, हम इंटरेस्ट तुमको छोड़ देते हैं? क्या बैंक छोड़ देगा? क्या उस पार्टनरशिप फॉर्म में जो वर्कर काम कर रहा था क्या वो सैलरी लेना छोड़ देगा? क्या पार्टनरशिप फॉर्म जिसका प्रीमाइसेस रेंट पे था क्या लैंडलॉर्ड रेंट लेना छोड़ देगा? कोई भी नहीं छोड़ेगा, बिकॉज दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि दैट एक्सपेंसेस मस्ट बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस। उस एक्सपेंसेस को आपको पे करना ही होगा, चाहे वो लॉस ही क्यों ना हो जाए आपके बिजनेस में, चाहे आपको घर से ही पैसा ला करके क्यों ना देना पड़े, ये तो आपको वो एक्सपेंस पे करना ही पड़ेगा। यानी आप कह सकते हैं इट इज आउटसाइड, इट इज एक्सपेंस रिलेटेड टू आउटसाइडर। ये आउटसाइडर से रिलेटेड एक्सपेंस है और आउटसाइडर आप पे रहम नहीं करेगा। लेकिन वही मान लीजिए लॉस हो जाता है और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो क्या करेगा? पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिलेगा? मान लीजिए लॉस है, लॉस का मतलब क्या होगा कि पार्टनर अपने घर से पैसा लेकर के आएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलने वाला है? पार्टनर को ही मिलने वाला है। तो क्या पार्टनर इतना बेवकूफ है कि एक हाथ से घर से पैसा लाएगा और वो पैसा अपने दूसरे हाथ में रख लेगा कि हाँ अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मिला है? तब तो जो एग्जाम्पल लिए थे वो बीवी वाला, बीवी तो फिर और कंफ्यूज कर जाएगी, ये क्या कर रहे हो कि पैसा लेकर के गए और वही पैसा लेकर के तुम आ गए। इससे तो अच्छा ये होता कि तुम पैसा लेकर के ही नहीं जाते, इससे तो अच्छा ये होता कि पैसा लेकर के ही नहीं जाते। इसीलिए आप देखेंगे आगे कि लॉस के केस में ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा, ना रेम्यूनरेशन पे होगा, कुछ भी पे नहीं होता है। तो कहने का ये मतलब हो गया कि लॉस के केस में पार्टनर तो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएगा कि नहीं नहीं हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चाहिए, लेकिन जो पार्टनर लोन दिया होगा वो तो बोलेगा कि नहीं बाबू हम तो एक्स्ट्रा पैसा फॉर्म को दिए हैं और ये पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। सारे पार्टनर अपने अपने घर से पैसा लाओ, हम भी लाएंगे और उसके बाद सारा पैसा अरेंज करके, चूंकि वो सारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मेरा होगा तो हम लेकर के चले जाएंगे जो पार्टनर लोन दिया होगा पार्टनरशिप फॉर्म को। समझ में आया? यानी हाँ सर
अच्छे समझ में आया? यानी जस्ट सर अगर बैंक से भी लोन लिया रहता तो भी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता अगर लॉस भी होता तो। इसी कारण से पार्टनर से भी अगर लोन लिया है पार्टनरशिप फॉर्म तो इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको आपके लिए डिस्कस कर दिया अलग से, सो दैट कि कहीं आपके माइंड में ये कंफ्यूजन ना जनरेट हो जाए कि इसको भी पे नहीं करेंगे। बोलता है इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा सर? सिंपल इंटरेस्ट का एंट्री हमको कुछ मालूम है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, ये भी ड्यू बेसिस पे एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, यहाँ पे हमने लिखा है पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट नहीं लिखा है। समझ रहे हैं? हाँ सर, यहाँ लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये लोन का पैसा है, लोन के थ्रू पेमेंट होगा। हाँ सर, अब ये हमारा पैसा कहाँ चला? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमारा क्या है? एक्सपेंसेस है। ये कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा सर? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वही लिखा ट्रांसफर एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यहां भी आप ध्यान रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और एक ध्यान यहां पे रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है। दूसरा नंबर एंट्री है रेंट पेड टू पार्टनर। समझ लीजिए कि पार्टनरशिप फॉर्म रेंट वाले प्रीमाइसेस पे चल रहा है और जो प्रीमाइसेस है वो संयोगवश किसी पार्टनर का ही है, तो क्या पार्टनर रेंट लेना छोड़ देगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यानी रेंट उसको पे करना होगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू रेंट पेबल, जो सिचुएशन हो, टू बैंक या रेंट पेबल। और इस रेंट को कहां पे हम भेज देंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। यानी सर बहुत ही सिंपल और समझ में आ गया, सरल। बस यही जर्नल एंट्री, इतना ही पढ़ना है आपको बेसिक। आगे जो पढ़ेंगे वो तो इसी पे क्या हो, डेकोरेशन करना है। पढ़ना यही है। आगे भले हम कितना भी आपको 9 पॉइंट लिखा दे या 900 पॉइंट लिखा दे, बट पढ़ना यही है। आप देखेंगे कि अब इसी के थ्रू हम देखेंगे कि हम लोग अब लेजर बनाएंगे। 2 लेजर बनेगा, 2 अकाउंट हमारे बीच ओपन हो रहा है, नया अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप देखेंगे शुरू से ही फर्स्ट एंट्री जब लगाए थे तो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग ट्रांसफर किए थे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ था, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर कर दिए थे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी अगर आप देखेंगे जो जर्नल एंट्री आपने ऊपर से करा है उस एंट्री को हम क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग कर देंगे। इससे आप बिल्कुल आसान शब्दों में समझ सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। सिंपली अगर प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप एंट्री देख रहे होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रांसफर एंट्री लगाए थे, ठीक ना। तो ए और बी का अलग अलग लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या एंट्री लगाए थे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर एंट्री ये किससे बन रहा है, ट्रांसफर एंट्री से। तो ए और बी का रेम्यूनरेशन का ठीक उसी तरीके से हो जाएगा। रिजर्व का भी आपने एंट्री लगाया था। फिर जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा इस अकाउंट का, उस बैलेंसिंग फिगर को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे सर, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर लॉस का केस है तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में। यानी जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इस अकाउंट में बहुत ज्यादा नहीं रखा है, आप लोग इसको एक बार, लेकिन आप अपने नोटबुक में इस फॉर्मेट को जरूर बना लेना प्लीज, ठीक ना। अब आते हैं सर इसी हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट है क्या, हाँ बिल्कुल है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आप देखेंगे फॉर्मेट में थोड़ा आपको चेंज दिखाई देगा नॉर्मल कैपिटल अकाउंट से, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो। ये बार बार करेंट अकाउंट आ रहा है, अभी तुरंत अब इसका जवाब मिलने वाला है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलमनर वाइज, कॉलम वाइज, यानी हर पार्टनर का एक सेपरेट कॉलम बना देते हैं अमाउंट वाले कॉलम में। यहाँ पे देखिए ऊपर में हमने लिख दिया है कि ये जो हम फॉर्मेट बना रहे हैं ये एज्यूम करके बना रहे हैं कि 2 पार्टनर है, से ए एंड बी आर पार्टनर। उसी के एजम्पशन के हिसाब से ये भी फॉर्मेट बना है और उसी के एजम्पशन के हिसाब से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना है। यानी अगर यहाँ पे 3 पार्टनर होता तो अमाउंट वाले कॉलम में ए बी एंड सी 3 कॉलम हो जाता, अमाउंट वाले कॉलम में 3 कॉलम हो जाता। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। सर अगर 20 पार्टनर होगा तो क्या 20 कॉलम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक ना। आपके माइंड में ये क्वेश्चन ना कहीं आ जाए, ठीक ना। फिर कैसे बनेगा सर, लैंडस्केप में बनाएंगे सर, ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेरी अपने दिमाग में नहीं लाना है, आपको 20 पार्टनर का नहीं देगा क्वेश्चन, क्योंकि वो जानता है कि हमें बच्चे से कॉन्सेप्ट निकालना है, ना कि हमें आम खाने से मतलब रखना है, गुठली से नहीं, ठीक ना। तो कहने का मतलब एग्जामिनर या आपसे ये जानना चाहता है एजुकेशन फील्ड में, हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर आपको मिलेगा ये 20 पार्टनर 25 पार्टनर, लेकिन एजुकेशनल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहेगा। खैर अब देख लेंगे कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे, कैपिटल लगाएंगे बाय बैंक या एसेट्स अकाउंट। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा तो ए कितना लगाया, बी कितना लगाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री आप देखे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो मेन एंट्री हुआ था ओरिजिनल एंट्री,
ठीक ना। फिर ट्रांसफर एंट्री हम लोग किए थे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेमुनरेशन या कमीशन अकाउंट। फिर आप देखेंगे टू पार्टनर्स ड्राइंग को ट्रांसफर किए थे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए थे। इसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में था उसको कहाँ पे ट्रांसफर किए थे सर, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। पार्टनर क्या यहाँ पे लिख देंगे, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर, समझ गए। यानी बिल्कुल सिंपल अभी तक हम लोग सर देख रहे हैं। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं आपसे क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ जो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख रहे थे तो यहाँ पे हमने नोट लिखा था, नोट 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस नोट को हम आगे अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नोट 1 में क्या है, बोलता है नोट 1, यहाँ पे डिस्कस हमने करा है उस नोट को, बोलता है कि प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ए को कितना जाएगा और बी को कितना जाएगा। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में अगर आप लिखे तो 42,000 रुपया प्रॉफिट आया था आफ्टर रेमुनरेशन, तो 42,000 में 21,000 रुपया ए को और 21,000 रुपया बी को, वो किस रेशियो में बटा था, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अग्री किया था दोनों पार्टनर ने, वही हम यहां पे लिख रहे हैं, प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाउएवर देयर आर फॉलोइंग 2 एक्सेप्शंस। इसका 2 एक्सेप्शन है, यानी क्या चीज का एक्सेप्शन है कि सर दो ऐसा केस आने वाला है कि जहां पे जो प्रॉफिट होगा ना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बटेगा। सर ऐसे कैसे हो सकता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या पार्टनरशिप डीड का बात नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपको बतलाए थे ना कि पार्टनरशिप एक्ट भी कुछ बात बोलता है। पार्टनरशिप एक्ट भी बोलता है कि अगर ये सिचुएशन जनरेट हो जाता है तो तुम्हें प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना चाहिए। लेकिन पार्टनरशिप डीड कब अप्लीकेबल होगा, पार्टनरशिप एक्ट कब अप्लीकेबल होगा, जब उस बात पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा। यानी अभी हम 2 सिचुएशन ऐसा लिखेंगे जहां पे अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो जाएगा, कुछ नहीं बोल रहा होगा, तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा और वो आकर के बोलेगा कि नहीं आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, वो दोनों को देखते हैं एकदम आसान शब्दों में। पहला बोलता है कि व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो गया, बंटवारा। जो अभी हम देख रहे थे बंटवारा, जो अभी देख रहे थे कि प्रॉफिट कैसे बट रहा था। जैसे यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ था, एग्जांपल के थ्रू अगर लेंगे तो 1,50,000 रुपया प्रॉफिट हुआ था, 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था सर इसका 50,000 था और इसका 10,000 था, दोनों मिलकर के 60,000 रुपया था। पिछले एग्जाम्पल को ले रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, जो क्लास फर्स्ट में हम लोग किए थे। पार्टनर रेमुनरेशन में ए को कुछ नहीं था, बी को कितना था 48,000 और ये हमारा आ गया था 48,000। और ये जो प्रॉफिट हमारा बटा था वो 21,000 और अगर आप टोटल करेंगे तो ये 42,000 हो जाता है और ये 1,50,000। कहने का मतलब ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाए थे, इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर देखा जाए तो हम काम क्या कर रहे थे सर, प्रॉफिट को बांटते हैं इसके थ्रू। यानी ये जो 1,50,000 का 1,50,000 का जो प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट का ये बंटवारा ही तो है, ये उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है कि सर ए को पहले 50,000 रुपया दे दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, बी को 10,000 रुपया दे दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, सर बी को 48,000 दे दीजिए रेमुनरेशन के रूप में, फिर जो पैसा बचता है 21,000 रुपया दे दीजिए किसको, ए को दे दीजिए और 21,000 रुपया बी को दे दीजिए एज ए प्रॉफिट। यानी कहने का मतलब हो गया इसी 1.5 लाख को हम इतने तरीके से बांटे हैं। नेट सेल में तो ये पैसा बटा ही है, नेट सेल में ये पैसा बटा ही है। वही बोला इस नोट में कि जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाता है, यानी ये बंटवारा ज्यादा हो जाता है प्रॉफिट से, उस केस में क्या करेंगे। जैसे यहां पे हम देखेंगे कि ये प्रॉफिट अगर हमारा 1.5 लाख ना हो करके, फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिट हमारा 1 लाख ही होता, ये प्रॉफिट अगर आपका 1 लाख होता तो क्या होता उस सिचुएशन को। यानी सर 1 लाख अगर प्रॉफिट होता तो 60,000 रुपया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था और 48,000 यानी 1,08,000 रुपया तो सर मात्र इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर रेमुनरेशन का निकल रहा है।
जबकि प्रॉफिट कितना हुआ है 1 लाख रुपया। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताइए, फिर परेशानी होगी कि नहीं होगी? वो पैसा कैसे बटेगा? क्या ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, ना ही रेम्युनरेशन दिया जाए, सिंपली प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग में बांट लिया जाए, या क्या किया जाए? अगर इस पे पार्टनरशिप डीड कुछ बोल रहा होगा तब तो पार्टनरशिप डीड का बात मान लेंगे। अगर नहीं बोल रहा, सिचुएशन समझ रहे हैं आप लोग? हाँ सर समझ रहे हैं। यानी जब प्रॉफिट का बंटवारा सर, प्रॉफिट का बंटवारा अगर प्रॉफिट से ज्यादा हो जाएगा, वो सिचुएशन है ये, तो उस केस में बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोल रहा होगा तो पार्टनरशिप एक्ट यहां अप्लाई होगा। और पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है यहां वो देखेंगे। बोलता है कि इन केस वेयर एप्रोप्रिएशन लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर etc आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। क्या है? मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट है। उस केस में क्या होगा? द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। यानी प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन रेशियो AR में बांटेंगे। एप्रोप्रिएशन रेशियो, द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एप्रोप्रिएशन। सर एप्रोप्रिएशन रेशियो कैसे निकलेगा सर? सिंपल है, इस एग्जाम्पल में ही कैसे एप्रोप्रिएशन रेशियो, अगर इस एग्जाम्पल का आप एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालना चाहें तो क्या होगा सर? ए का एप्रोप्रिएशन, इस एग्जाम्पल को अगर आप देखते हैं तो ए को कितना मिलना था सर? IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 50,000 रुपया, और B 50,000 रुपया ए को मिलना था, 10,000 रुपया किसको मिलना था? बी को। रेम्युनरेशन कितना मिलना था? इसको 0 और इसको कितना 48,000, यानी ये 58,000 हो गया और ये कितना हो गया हमारा 50,000 रुपये। बस निकल गया रेशियो। क्या रेशियो निकल गया सर? 50:58, यानी जो भी 1 लाख रुपया है वो कैसे बटेगा? 50:58 के रेशियो में। दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन रेशियो। वैसे हम आपके लिए एक एग्जाम्पल, स्पेशल एग्जाम्पल भी लेकर के आए हैं जिसके थ्रू हम आपको अभी दिखलाएंगे कि कैसे एप्रोप्रिएशन रेशियो में वो बटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, इसको देखेंगे आप, देखते ही आप समझ में आ जाएगा आपको क्या है। बोलता है फॉर एग्जाम्पल ए क्या है? एक नॉन वर्किंग पार्टनर है। ए क्या है? नॉन वर्किंग पार्टनर है, यानी वो काम नहीं करता है, लेकिन कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है कितना? 12 लाख रुपए। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, पहले वाले एग्जाम्पल से इसको कंपेयर नहीं करना है, ठीक ना? हाँ सर, कैपिटल इन्वेस्ट कितना किया हुआ है? 12 लाख रुपया। हेंस इंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कितना है वो इंटाइटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। हेलो, क्या था? ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के लिए इंटाइटल था। फिर बी हमारा वर्किंग पार्टनर था जिसने कैपिटल इन्वेस्टेड क्या करा था? 0, यानी ये पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था। कहा जाए तो ए का पैसा था और बी का मेहनत था, लेकिन इंटाइटल सैलरी एट द रेट 7,500 रुपीज पर मंथ, 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसको सैलरी मिलना था। प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन इज ₹70,000। प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कितना था? 70,000 रुपया था, और उसका एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 5:2। अगर देखा जाए तो हम लोग जो अभी तक करते आ रहे हैं वो कैसे करते आ रहे थे कि सर सिंपली प्रॉफिट कितना था? तो प्रॉफिट था सर 70,000। इसमें से सर लेस कर लीजिए, किसको लेस कर लेंगे सर? IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 1,20,000। सर 1,70,000 रुपये अवेलेबल है, 70,000 रुपये अवेलेबल है, और 1,20,000 रुपये तो सिर्फ ए को चाहिए। ठीक है, अभी बी बाकी है। फिर रेम्युनरेशन कितना था सर? 7,500 इंटू 12 कितना हो जाता है सर? 90,000। वाह बहुत अच्छा, ये तो ऐसा बिजनेस तो सब करें। 70,000 का मत प्रॉफिट हुआ है, जबकि 1,20,000 रुपया तो सिर्फ ए को चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 90,000 रुपीज बी को चाहिए रेम्युनरेशन। पैसा अवेलेबल है कितना? 70,000। हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? सिचुएशन अब आप समझ रहे होंगे। इस केस में क्या फिर मैटर फंसेगा या नहीं फंसेगा? फिर क्या पार्ट ए और बी का दूरी फिर होना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? इसीलिए यहां पे सीए ऑफिस में तो नहीं जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट ही ये बात आकर के बोल देता है कि अगर तुम्हारा ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो इस केस में या तो तुम पार्टनरशिप डीड में कुछ लिख लो, ठीक ना? पार्टनरशिप डीड में ही लिख लेता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इवन इन केस ऑफ लॉस। इवन इन केस ऑफ लॉस। अभी आगे पढ़ने वाले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिटेल में।
पार्टनर्स रेमुनरेशन पेड एट द रेट ऑफ 7500 रुपीज इवन इन केस ऑफ लॉस। तब तो कोई दिक्कत नहीं था कि भैया 1,20,000 रुपया तुम लो, 90,000 रुपया तुम लो, दोनों को अगर ये कर देते हैं तो लॉस कितने का हो जाता है, 1,20,000 इंटू 90,000 प्लस 90,000 कितना हो गया, 2,10,000 रुपया। प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 70,000 रुपया। लॉस कितने का हो गया सर, 1,40,000 रुपया। 1,40,000 रुपया कौन लेकर के आएगा, ए और बी, यानी 1,20,000 रुपया ए लेकर के जाएगा, 90,000 रुपया कौन लेकर के जाएगा, बी लेकर के जाएगा, और फिर दोनों आदमी मिल करके 1,40,000 रुपया लेकर के आएगा। क्या बेनिफिट हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, पैसा लेकर। अभी आप देखेंगे अगर वो भी करेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे कि कैसे, कितना अच्छा दिमाग लगाया गया कि आप इसको एप्रोप्रिएशन रेशियो में ही बांट लो। एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का ये ब्यूटी है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है, बोलता है कि पहले इसके लिए ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 1,20,000 रुपया, बी को सैलरी मिलेगा 90,000 रुपया। एप्रोप्रिएशन रेशियो कितना हो गया, 1,20,000 इज टू 90,000 या 4:3 कह लीजिए। अब प्रॉफिट को एज पर PSR अगर बांटते हैं तो कितना मिलना था, ए को 50,000 रुपया, बी को 20,000 रुपया। प्रॉफिट को एज पर एप्रोप्रिएशन रेशियो बांटते हैं तो इसको 40,000, इसको 30,000 रुपया, इसको 30,000 रुपया। यानी कहने का ये मतलब हो गया कि प्रॉफिट को आप इस केस में PSR में नहीं बांटिए, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है हमारा और ये राइट है। इस केस में आपको प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना होगा, इस केस में आपको प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन रेशियो में ही बांटना होगा। किस रेशियो में बांटना होगा, एप्रोप्रिएशन रेशियो में। समझ रहे हैं, हाँ सर, अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि इस केस में हमें एप्रोप्रिएशन रेशियो, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर लिए, इसी सिचुएशन को हम बोलेंगे दिस इज द एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन डील कर लिए कि हमारा इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बढ़ता है। किस रेशियो में बढ़ता है, एप्रोप्रिएशन रेशियो में बढ़ता है। सेकेंड एक्सेप्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो और कैपिटल रेशियो इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट। हालांकि देखा जाए तो ये भी एप्रोप्रिएशन रेशियो का ही पार्ट है, ये एप्रोप्रिएशन रेशियो का ही पार्ट है कि मान लीजिए अगर इस केस में अगर बी को सैलरी नहीं मिलता, उसको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही उसका भी रहता, वो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया रहता, तो एप्रोप्रिएशन रेशियो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो दोनों सेम आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएगा। इसलिए ये सेकेंड एक्सेप्शन भी पहले एक्सेप्शन को ही कोरिलेट करता है। लेकिन फिर भी डिस्कस इन IOC टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे उसमें हम इसको देखेंगे डिटेल में। ये हमारा कंप्लीट हुआ पॉइंट नंबर 2.2.1 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का रिलेवेंट जर्नल एंट्रीज। अब आते हैं हम लोग, अब आगे का पॉइंट बहुत छोटा छोटा आपको मिलेगा। दूसरा है पॉइंट नंबर 2.2.2 के डिफरेंस बिटवीन PL अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। काफी हद तक आप जान गए होंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस है, फिर भी हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस आता है, एक बार उसको डिस्कस करने का कर देखते हैं। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने 3 कॉलम बनाया है, आप भी बना लीजिएगा। एक बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में क्या है, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, यानी किस लेवल पे बनाया जाता है। आपको अच्छे तरीके से मालूम है, इट इज प्रिपेयर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट और इट इज प्रिपेयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑब्जेक्टिव, ये क्यों बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, इट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, ठीक है। चार्ज और एप्रोप्रिएशन बोलता है एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है, ये वो पढ़े हैं, यानी एक्सपेंसेस डेबिट होगा इवन इन केस ऑफ लॉस। और जबकि ये बोलता है आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का बंटवारा होता है। वेरी गुड। पार्टनर, यहाँ पे नोट नंबर 1 है, आगे डिस्कस करेंगे नोट 1 का, या देख लेंगे। नोट 1 का मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इवन इन केस ऑफ लॉस, ये पहले हम लोग पढ़ लिए हैं। हाउएवर एप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट इफ एग्रीमेंट नॉट प्रोवाइडेड एनीथिंग एल्स। अगर एग्रीमेंट अलग कुछ भी नहीं बताता है, साइलेंट है, तो हम एप्रोप्रिएशन तभी करते हैं जब प्रॉफिट होता है तब। समझ गए, हाँ सर बिल्कुल, ये सब थ्योरेटिकल है बट कॉन्सेप्चुअल भी है, आपको अब समझ में आ रहा होगा। फिर क्या है,
पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलता है इट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे प्रिपेयर नहीं होता है, एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। आपको याद आ रहा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलता है, 6% पर एनम। ये बात कौन बोलता है, पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखा रहता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा रहता है। एग्रीमेंट अगर साइलेंट होगा तो पार्टनरशिप एक्ट ये बात बोलता है। ठीक है, ये यहां पे देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये पार्टनरशिप बेसिस के एग्रीमेंट पे बनता है। इसमें सारा आइटम पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बनता है। हाँ सर, समझ रहे हैं। बस यही हमारा था पॉइंट नंबर 2.2.2। ठीक है, आप देख रहे होंगे अब आगे का पॉइंट बिल्कुल थोड़ा छोटा होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2.2.3, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप बहुत देर से आपके माइंड में पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर करेंट अकाउंट आ रहा था, वो घड़ी आ गई जब आपका वो कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है, क्या घड़ी आ गया, बोलता है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के केस में, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर मे बी मेंटेन्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसका 2 मेथड है। दोनों में से किसी भी मेथड को आप फॉलो कर सकते हो। हालांकि जिस मेथड को आप फॉलो करेंगे ये बात आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा। जब हम पार्टनरशिप डीड पढ़ रहे थे उस समय में भी हम इस बात का जिक्र किए थे। हाँ सर, किए थे। कौन कौन सा 2 मेथड है, बोलता है एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर ये क्या होता है, देखते हैं। बोलता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अंडर दिस मेथड 2 अकाउंट, वैसे हमने बोल्ड में लिखा है, आप इसको बॉक्स में भी रख लेना, 2 अकाउंट्स आर ओपन फॉर ईच पार्टनर। प्रत्येक पार्टनर के लिए, यानी अगर 2 पार्टनर होगा तो दोनों पार्टनर के लिए हम 2 अकाउंट ओपन करेंगे। अंडर दिस मेथड 2 अकाउंट्स आर ओपन फॉर ईच पार्टनर। प्रत्येक पार्टनर के लिए 2 अकाउंट ओपन करेंगे। 3 पार्टनर होगा, तीनों पार्टनर के लिए 2 अकाउंट ओपन करेंगे। कौन कौन सा, पहला कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसको कहेंगे। बोलता है किस चीज के लिए, फॉर इनिशियल और परमानेंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल बाय द पार्टनर। ये अकाउंट जो मेंटेन होगा वो इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन यानी जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा था, या जो फर्दर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, फर्दर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, लोन वाला पैसा नहीं, पैसा इन्वेस्टमेंट एज अ कैपिटल अगर किया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में तो उस केस में हम उसको यहां पे लिखेंगे। या विड्रॉल, क्या सर ड्रॉइंग को यहां लिखेंगे, नहीं, ये विड्रॉल का मतलब होता है विड्रॉल इन परमानेंट नेचर, परमानेंट नेचर, इसलिए हमने यहाँ परमानेंट लिख दिया, इनिशियल और परमानेंट कैपिटल। ठीक ना, जो परमानेंट नेचर का अगर पैसा बिजनेस पे निकाल लेते हो उस पैसे को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। यानी बाकी सर जो वो आ रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेमुनरेशन, जहां पे हर जगह पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था या डेबिट हो रहा था, वो कहां जाएगा, उसी के लिए अब आगे देखते हैं। उससे पहले बोलता है ऑलवेज इसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ऑलवेज, हमेशा इसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। फिर इसके बाद इसमें एक और अकाउंट जो मेंटेन करते हैं वो अकाउंट हमारा कौन सा है, दूसरा अकाउंट है करेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का मतलब ऑल सब्सक्वेंट ट्रांजेक्शन, यानी बाकी का जो सब्सक्वेंट ट्रांजेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ETC, वो हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर करेंट अकाउंट में। अच्छा, अब समझ में आया सर कि जो परमानेंट नेचर का कैपिटल होता है, परमानेंट नेचर का चाहे कैपिटल लगाना है बिजनेस में या बिजनेस से पैसा निकालना है, उसको हम कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करते हैं, इसलिए उसका नाम कैपिटल अकाउंट है। और जो टेम्पररी नेचर का होता है, जो हर साल ट्रांजेक्शन जो होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, इस सब तरह के लिए हम अलग एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, विच इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। समझ गए। और इसके बारे में बोलता है इट में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, इसका कोई भी बैलेंस हो सकता है। ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब आप पढ़ते हैं तो। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा हमारा मेथड क्या था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या बोलता है, अंडर दिस मेथड ओनली 1 अकाउंट, इसमें एक ही अकाउंट मेंटेन होता है। अंडर दिस मेथड ओनली 1 अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर के लिए एक अकाउंट मेंटेन होता है। एंड ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, और इसी अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन होगा पार्टनर का, चाहे वो इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो, परमानेंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो, परमानेंट विड्रॉल हो, टेम्पररी ड्रॉइंग हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन जो होगा वो इसी कैपिटल अकाउंट से होगा, और उस अकाउंट का नाम क्या होता है, कैपिटल अकाउंट।
ठीक ना। उस अकाउंट का नाम क्या होता है? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। समझ गए? हाँ सर, अब समझ में आया कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो हमें 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो हमें सिंगल 1 अकाउंट बनाना पड़ता है फॉर एवरी पार्टनर, ईच पार्टनर। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमारा जो परमानेंट नेचर या परमानेंट नेचर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन या विड्रॉल होता है उसको हम कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करते हैं। जो टेम्पररी नेचर का होता है या सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन होता है उसको हम करेंट अकाउंट में मेंटेन करते हैं। जबकि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कैपिटल मेथड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट, और उसी में ही हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। बिल्कुल आप जैसा समझ रहे हैं वही। और इसके बारे में बोलता है इट में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, यानी इस केस में भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। आपने जितना पैसा लगाया उससे अधिक पैसा अगर ड्राइंग कर लिए डेबिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर, समझ गए, काफ़ी अच्छे से समझ गए।